हेलो एवरीवन, आई एम तान्या और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेम ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी आपके पास क्या होगा, कोई डायग्राम गिवन है जैसा कि आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको क्या बताना है कि ये जो लेटर्स हैं ए सी बी डी, यानी कुछ लेटर्स गिवन है, ये प्रोसेस के नेम आएगा, आपको उनका नेम बताना है। देखिए, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ in the following diagram showing change in its state। जैसे कि सॉलिड गिवन है, सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उस प्रोसेस का आपको नेम बताना है। So the process of converting solid into liquid is known as fusion। नेक्स्ट है पार्ट बी। बी में क्या बोला गया है, आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड को गैस में। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। उसके बाद देखिए सी नंबर पर क्या है, लिक्विड से आपको क्या करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। देन डी पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है, गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। उसके बाद है ई पार्ट। ई में आपको क्या करना है, सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड द लास्ट एफ पार्ट इज, आपको क्या करना है, गैस को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको कुछ 3 मार्क्स में देखने को मिलता है एग्जाम में, जहां पर आपको मेंशन करना है कि प्रोसेस का क्या नेम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। देखिए क्या बोला जा रहा है, 273 केल्विन टेम्परेचर की बात की जा रही है। 273 केल्विन का मीनिंग क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको एक लेना है बर्फ और एक लेना है वाटर। मीन्स कंपेरिजन किया जा रहा है दोनों बातों का। तो देखिए, why is ice at 273 more effective in cooling, कि आपकी बर्फ जो है कूलिंग में मोर इफेक्टिव रहती है 273 एज कंपेरिजन टू वाटर। ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन देना है। तो स्टूडेंट्स जो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है। आइए देखते हैं। आइस की बात की जाए, एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम फ्यूजन। अभी आपने लास्ट देखा, फ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते थे, फ्यूजन का मतलब क्या, आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज फ्यूजन। तो यहां पर भी क्या बात की गई है कि आइस जब 273 केल्विन पे है, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मीडियम से। क्यों ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ताकि फ्यूजन को वो ओवरकम कर सके। मीन्स की बर्फ क्या है, पानी में पिघल सके, तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जबकि वाटर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। Hence the cooling effect of ice is more than water at same temperature। तो जो आपको ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उसने क्या किया, सारी एनर्जी लगा दी फ्यूजन में उसकी स्टेट को चेंज करने में। अब वहां पे एनर्जी डिक्रीज होगी, में क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो आप कुछ इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज
अरेंज द फॉलोइंग सबस्टांस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको क्या करना है, आपके पास कुछ सब्सटेंस गिवन है, आपको अरेंज करना है उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो इंक्रीज होने चाहिए। आपने उन्हें इस तरह से मीन्स अरेंज करना है। अब देखते हैं सब्सटेंस कौन कौन से हैं। वाटर गिवन है, शुगर है एंड ऑक्सीजन, ये 3 आपके पास सब्सटेंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स वाटर किस कैटेगरी में आएगा, वाटर आपका है लिक्विड। शुगर किस कैटेगरी में है, शुगर है आपका सॉलिड। ऑक्सीजन किस कैटेगरी में है, गैस। जब आपको इतना पता चल चुका अबाउट द फिजिकल स्टेट, देन यू नो वेरी वेल कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, देन लिक्विड और गैस में सबसे कम होता है। तो आइए इन्हें अरेंज करते हैं। तो आंसर हम किस तरीके से यहां पे देंगे, हमें जस्ट इस क्वेश्चन में अरेंज करना है। तो शुगर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो हम यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। शुगर के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, वाटर आएगा, और सबसे लीस्ट क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, why does our palm feel cold when we put acetone, petrol और perfume on it? तो ये पाम यानी हथेली की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आपको कि जब आप हथेली पे या तो पेट्रोल हल्का सा डलता है, मेरे पास पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, एक ड्रॉप आपके हाथ पे टच हो गई, या फिर बात की गई है एसीटोन की, एसीटोन जो आपका नेल पेंट रिमूवर में यूज होता है, और बात की गई है परफ्यूम की, तो हमें कैसा इफेक्ट मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ऐसा क्यों, द रीजन इज कि ये जो सब्सटेंस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इवेपोरेट होने की। जो सब्सटेंस गिवन है दे हैव द प्रॉपर्टी टू इवेपोरेट। इवेपोरेट यानी कि लिक्विड क्या होंगे, इजीली वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। एंड यू वेरी वेल नो अबाउट द फैक्ट दैट इवेपोरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगती है, हाथ पे ठंडक लगती है, और वी कैन से कि हमारे पाम जो है कोल्ड फील करता है। यहां पर हम अफेक्ट की जगह इफेक्ट लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास टेम्परेचर की काफी यूनिट्स रहती हैं, सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है, बट द एसआई यूनिट इज केल्विन। तो आपको इस क्वेश्चन में यही करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसे केल्विन में। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला आपने रीड किया हुआ है, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो आप यहां पर पुट करेंगे वैल्यूज, इट विल बी इक्वल टू 298 केल्विन। इसके बाद बात की जाती है 373 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मेरे से आप अगेन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। It will be equal to 646 Kelvin. Just applying the formula and putting the values. Now the next question is give reason. आपको रीजन देना है किस चीज का, कि जो नैप्थलिन बल्ब होते हैं, नैप्थलिन बल्ब यानी जो हमारे पेरेंट्स या हमारी मदर्स कह सकते हैं अलमीराज में या कपड़ों के बीच में रखती है व्हेन द क्लाइमेट चेंजेस। तो ये नैप्थलिन बल्ब हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे कपड़ों को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्ट से। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए रीजन देना है आपको कि नैप्थलिन बल्ब डिसअपीयर विद टाइम, टाइम के साथ डिसअपीयर हो जाती है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और कोई भी वहां पर सॉलिड नहीं छोड़ती।
तो द रीजन इज कि जो नेपथलीन वॉल्व हैं हैव प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। नेपथलीन वॉल्व की क्या प्रॉपर्टी है? सब्लाइम करने की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट सब्लाइम का मीनिंग जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, सॉलिड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसीय स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो नेपथलीन वॉल्व की प्रॉपर्टी है सब्लाइम करने की। तो ये जो है कोई भी आपका सॉलिड नहीं छोड़ते। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसको कपूर भी बोला जाता है। कैम्फर की भी क्या प्रॉपर्टी है? सब्लाइम होने की। ये टाइम के साथ कन्वर्ट हो जाता है गैस में और आपको कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं देता। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।